हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जलन टॉक्स विद आशीष। होप आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा आईटी सेक्टर इन फोकस। तो जैसे कि आपको पता है, मार्केट इस टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और होपफुली आने वाले टाइम में भी इंडियन मार्केट्स विल डू वेरी वेल। नाउ इट इज़ अ बुल रन और बुल रन के अंदर आप देखेंगे कि इंडियन इंडियन मार्केट्स का जो बुल रन है इट विल कंटिन्यूसली गो फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और होपफुली ये अभी कंटिन्यू चलेगा फॉर मोर देन मे बी 5 ईयर्स 10 ईयर्स। लेकिन बीच बीच में आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको काफ़ी चांसेस भी मिलेंगे एंटर होने के। जैसे कि लोगों को फोमो होता है कि व्हेन मार्केट्स आर वेरी हाई दे फियर ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन द मार्केट, but still go with staggered manner and don't put all the money in one stock. Just select your stocks, make a very good portfolio with large cap stocks और उसके अंदर आप अपना एक कॉम्बिनेशन मिक्स बनाएं जिसके अंदर आईटी सेक्टर इंक्लूड करें, कंजप्शन इंक्लूड करें और क्या बोलते हैं बैंक चाहे तो बैंक भी कर सकते हैं सब्जेक्ट टू योर ओन सेल्फ स्टडी प्लस एनालिसिस ऑफ द कंपनीज विच रिप्रेजेंट द स्टॉक्स। तो आज जो हम सेक्टर को एनालिसिस कर रहे हैं वो है आईटी सेक्टर। उससे पहले आप जैसे देखेंगे कि लास्ट 1.5 साल के अंदर पीएसयू सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। पब्लिक सेक्टर कंपनीज जस्ट लाइक यू कैन से बीएचईएल, बीईएल और डिफेंस की सारी कंपनीज जो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे चुकी हैं और दे आर ट्रेडिंग एट वेरी हाई वैल्यूएशन। जैसे उसके अंदर बायो डायनामिक्स हो गया, गार्डन रेशियो बिल्डिंग हो गया और डाटा पैटर्न्स हो गया। तो उसमें ये दीज आर द कंपनीज विच आर डन वेरी गुड एंड आई थिंक ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपका अगर टाइम फ्रेम है नियर अबाउट 3 to 5 years का, देन दे विल डू वेरी वेल एंड यू कैन जस्ट पुट योर मनी इन सम स्टैगर्ड मैनर इन दिस डिफेंस कंपनी। बट स्टिल एट दिस वैल्यूएशन इट इज अ बिट रिस्की। रिस्क रिवार्ड रेशियो इज नॉट अप टू दैट लेवल। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है आईटी सेक्टर के अंदर अभी काफी फेवरेबल है कि आपने अगर जस्ट नोटिस किया होगा लास्ट 1.5 years में IT sector didn't participate up to that extent, especially large cap stocks. large cap stocks में जैसे कि आपका विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, HCL टेक हो गया, they didn't participate in the rally just like other PSUs did very well. और PSU बैंक्स में आप देखेंगे जैसे SBI हो गया, कनाडा बैंक हो गया और PNB हो गया और डीसीबी बैंक हो गया, दे डिड गिव वेरी गुड रिटर्न्स। तो अभी एक तरह का ये चर्निंग शिफ्ट हो रहा है, सेक्टर चर्निंग शिफ्ट में आप देखेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है अब नाउ शिफ्ट टू द सेक्टर जो रोटेट होगा, क्योंकि बुल मार्केट में सेक्टर चर्न भी होते रहते हैं कि कभी कुछ चलेगा तो कभी कुछ चलेगा, कभी आईटी चलेगा तो कभी फार्मा चलेगा, कभी फार्मा चलेगा, कभी बैंक चलेगा, कभी बैंकिंग चलेगा, कभी कंजप्शन चलेगा। तो इसके लिए आपको हमेशा थोड़ा सा उस सेक्टर को मॉनिटर करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आज का जो हम अपना मेन टॉपिक है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर के अंदर आपको मेन फोकस करना चाहिए विच आर वेरी गुड कंपनीज। लेकिन लार्ज के स्टॉक जो है वो आपको सेफ्टी से तो प्रोवाइड करेंगे लेकिन दे वोंट एबल टू जनरेट दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स जो आपको मिड कैप कंपनीज अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती हैं। और आप देखेंगे कि लार्ज कैप अभी चले नहीं है लेकिन जो मिड कैप कंपनीज है दे आर डूइंग वेरी गुड, लाइक परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, आपका केपीआईटी हो गया, केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। तो मैं आपको कंपनी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू जिससे आप खुद भी एनालिसिस कर सकें और थोड़ा सा स्टडी कर सकें व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इन विच डोमेन जो आज के टाइम में फ्लेवर में है, जैसे एआई, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसी का जमाना है। क्योंकि आप देखेंगे कि आज के टाइम में we are talking about more about the AI, just like अभी आप देखते हैं चैट जीपीटी विच यू कैन पुट एनीथिंग एंड दे विल गिव यू रिस्पॉन्स। तो आने वाले टाइम में ये सब ऑटोमेशन होगा तो उस चीज़ के लिए आप देखेंगे कि ये सब चीज आईटी सेक्टर जो है काफ़ी आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है विद इन मीडियम टर्म फ्रॉम 1 year horizon to 3 years और मे मैक्सिमम 5 years ऑल्सो। दैट सेक्टर विल डू वेरी वेल क्योंकि अभी ये फ्लेवर में है। तो इनमें जो कंपनी है जैसे आप देखेंगे केन्स टेक्नोलॉजी, केन्स टेक्नोलॉजी भी एक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। ये लास्ट ईयर ही लिस्ट हुई थी और उसके बाद इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं।
now it is trading near about close to 4,000 rupees, or it was listed at around some 900,000 rupees. So it has generated very good return because ये जो futuristic business में काम कर रहे हैं, just like Case Technology, which is basically it is an IT solution enable integrated electronic manufacturing company. ये electronic manufacturing company है जो conceptual design and life cycle support प्रोवाइड करता है। और कौन कौन से सेक्टर्स में काम कर रहा है, जैसा आप देखेंगे इंडस्ट्रियल हो गया, एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, और दिस IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये ऐसे ऐसे सेक्टर्स में अगर काम कर रहा है तो डेफिनेटली देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इज वेरी गुड, एंड ग्रोथ जो उनका होगा, ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होती है उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे कंपनीज में तो आपको एक मल्टीफोल्ड रिटर्न देगी। मल्टीफोल्ड रिटर्न मीन्स कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, और इसका कोई ऐसा टेन्योर नहीं होता कि आपके 1 साल में रिटर्न आएगा या 2 साल में। इसको आप बाय करें और होल्ड करें, सिट टाइट, और डेफिनेटली आपको ये एक कमिंग ईयर्स में एक बहुत अच्छा सॉलिड रिटर्न दे देगी। सो केस टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड बेट, और आप इसमें डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। आप अपने हिसाब से एक इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें अगर आप करना चाहते हैं, और एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सोनाटा सॉफ्टवेयर। इट इज ऑल्सो एन मिड कैप IT कंपनी विच इज बेसिकली एन IT सर्विस एंड सॉल्यूशन कंपनी, और ये भी एक AI में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और सोनाटा सॉफ्टवेयर में इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। आप जब स्क्रीन पर जाएंगे यू जस्ट चेक द फाइनेंशियल्स, और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आप देखेंगे कि काफ़ी आपके DIs ने इन्वेस्ट कर रखा है, FIs ने कर रखा है, प्रमोटर के पास भी अच्छा एक क्या बोलते हैं इसमें मेजर उसका परसेंटेज है, और साथ में साथ रिटेलर्स का। तो जब आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कभी भी किसी स्टॉक को एनालिसिस करें तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लें, कि जिसके अंदर एक अच्छा मिक्स होना चाहिए, कि आप प्रमोटर्स के पास भी अच्छा होना चाहिए परसेंटेज, मोर देन 50%, 45-50, आफ्टर दैट DIs FIs के पास भी एक सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट पोर्शन परसेंटेज होना चाहिए, देन रिटेलर्स। ये कई बार देखेंगे कि जो पंप एंड डंप स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, वहीं लोग फंसते हैं, एंड इट इज ड्यू टू हाउ। कितने मिनट हो गए? हाउ सो बेसिकली पंप एंड डंप कंपनीज के अंदर जो आप देखेंगे कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स होते हैं उसमें रिटेलर्स का कंट्रीब्यूशन, रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, और प्रमोटर क्या करते हैं धीरे धीरे अपना माल जो है, अपना जो शेयर्स है सेल करते रहते हैं, और वहाँ पे रिटेलर्स पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो आपको ये भी एक प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है उस कंपनी का। तो डेफिनेटली देखिए इसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर जिसका ROCE है 35.5% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 30.3%, विच इज वेरी गुड। इट इज अ सॉलिड फंडामेंटल कंपनी, और आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रोच ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये AI में भी अच्छा इन्होंने क्या बोलते हैं काफ़ी कंपनी के साथ टाई अप किया है, उसमें काम कर रहे हैं, और IT सर्विसेज में इट इज डूइंग वेरी गुड, सो दैट्स व्हाई इट इज अ गुड बेट। सो you can just have a look on this. Now third है KPIT. Again KPIT is also very good company. It is a futuristic business, और ऑटोमेटिव सेक्टर के अंदर है, और ये सारा का सारा AI में काम करते हैं, और दे हैव अ वेरी गुड क्लाइंट बेस। BMW, Audi, सारे के सारे मेजर इनके जो भी बाहर के जो इनके कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, इनका कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन इनकी जो क्लाइंट बेस है इट इज़ वेरी गुड। और इनके जो कार के अंदर दे आर जस्ट डूइंग वेरी गुड हाईली ऑटोमेशन, सो इसलिए ये KPIT is also very good company. Earlier KPIT and Birlasoft was together, now they are separated, और अब ये KPIT is a separate company, और KPIT is also giving very good returns to all their investors. आप इसका सेम स्क्रीन में जाके चेक कर सकते हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे कि आप IT सेक्टर जो है आने वाले टाइम में अब ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अपने ये डाउन साइकिल से टर्न होके अप साइकिल में आ रहा है, तो इट इज़ अ सेफ बेट। और आप इसके अंदर इन ऐसी कंपनीज में आप अगर इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको एक अच्छा फ्यूचरिस्टिक
बिजनेस मॉडल और ग्रोथ का फायदा मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का होप आपको मेरा ये आईटी का टॉपिक पसंद आया होगा। और तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।